नहीं चलेगी। बंद करो भाई, बंद करो गुंडागर्दी, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो गुंडागर्दी, बंद। शराब ठेकेदार के गुर्गों की गुंडागर्दी। ढाबे में भोजन कर रहे युवक को बोलेरो से ठोका। घायल युवक हुआ अनूपपुर रेफर। अन्य लोगों को बोलेरो गाड़ी से कुचलने का प्रयास। पान दुकान में किसी बात को लेकर हुई थी बहस। शराब ठेकेदार के गुर्गों को आखिर किसका मिला रहा संरक्षण? जी हां, हम बता दें, अभी हम बात कर रहे हैं अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे रोड में संचालित शुक्ला ढाबा में शनिवार की दरमियानी रात एक युवक अंकित नामदेव भोजन कर रहा था। उसी दौरान शराब ठेकेदार के गुर्गों द्वारा तेज रफ्तार से उस युवक को बोलेरो से ठोककर मार दी गई, जिससे युवक को गंभीर चोट आई, जिसका प्राथमिक इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा में करके जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार शराब ठेकेदार के गुर्गों से युवक की पान दुकान के पास किसी बात को लेकर कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद युवक भोजन करने के लिए ढाबा पर चला जाता है, जहां वह भोजन करने लगता है। इसी दौरान शराब ठेकेदार के गुर्गों द्वारा ब्लैक फिल्म लगी बिना नंबर प्लेट की बोलेरो गाड़ी रफ्तार से आती है और उसे युवक को जोरदार ठोकर मार देती है और वहीं कुछ और लोगों को कुचलने का प्रयास भी किया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि शराब ठेकेदार के गुर्गों को कानून का किसी प्रकार का कोई भी खौफ नहीं। ऐसा माना जाता है जब से जिले का शराब का नया ठेकेदार आया है, तब से इस प्रकार की कई वारदातें सामने आई हैं, लेकिन पुलिस द्वारा इस पर अभी भी गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिससे शराब ठेकेदार के गुर्गों द्वारा लगातार बिना नंबर प्लेट के वाहन, ब्लैक फिल्म व होटल लगी गाड़ी से दिन दहाड़े कोतमा शहर में अवैध शराब को परोसने का कार्य किया जा रहा है, जिसका वीडियो भी पूर्व में वायरल हो चुका है। इसके बाद भी कोतमा पुलिस द्वारा महज खाना पूर्ति कर वाहन को छोड़ दिया जाता है। वहीं सूत्रों की माने तो इस गाड़ी में अवैध हथियार रखकर ठेकेदार के गुर्गे चलते हैं और ये आए दिन कहीं न कहीं विवाद करते हैं, जिसके बाद भी पुलिस इस पर लगाम लगाने में असफल दिखाई पड़ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण बीते रात की घटना, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हम लोग भागे वहाँ से, वो गाड़ी चली गई अनूपपुर तरफ, वापस आ गए। 15 मिनट बाद फिर वापस आती है। फिर हम लोग वहीं खड़े थे, देखे कि ये गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ा देगा, पकड़ के मैं किनारे किया हूँ। फिर वो गाड़ी मनिंदगढ़ तक चली गई, उधर से फिर 10 मिनट में लौट के आती है, तो वही लड़का जो नामदेव लड़का है वो सामने फंसा है, सीधे ठोका है उसको और निकल गया। जो लोग भी सुन रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता, आप लोगों को लग रहा है कि ये आपस के विवाद होगा, कमीशन खोरी लेने गए होंगे तो नहीं मिला होगा। शुक्ला ढाबा का पूरा बिल्डिंग क्या यहाँ उठ के कमीशन खोरी मांगने आया था क्या? मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा जिनके मन में संशय चल रहा, उन सभी जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहूंगा जो लोग चुप हैं, कि आप जिन लोगों का प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, आज उनके ऊपर संकट आया। कल एक सबसे बड़े प्रतिष्ठान कोतमा नगर का हृदय स्थल कहा जाता है जिसको प्रकाश शुक्ला ढाबा, वहाँ पे खड़े प्रकाश भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई और एक बार कोशिश नहीं की गई, 4-5 बार गाड़ी घूमी और पूरी कोशिश की गई कि जब तक ये मर नहीं जाते तब तक कोशिश की जाए। और अंत में एक लड़का, एक अमन नाम का लड़का चपेट में आता है, उसकी हालत बुरी है, उसे रेफर कर दिया गया है। उसके बाद भी कुछ तर्क संगत कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये बहुत ही व्यथित है कि बाहर से आप कोई भी वैधानिक गुंडे आए और यहाँ के लोगों को यूं ही मार पीट के चले जाएं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके वीडियो के माध्यम से मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ और सभी जनप्रतिनिधियों से कि सभी राजनीतिक दायरों से उठ करके आप इस अन्याय और इस अवाचार के खिलाफ आवाज उठाएं और लोगों के लिए, संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएं। मामला जो दिखा है, एक वार्ड नंबर 5 का एक गरीब लड़का है, जिसके ऊपर शराब दुकान के पाले हुए कुछ गुंडे, जिनकी गाड़ियों में काली फिल्म लगी हुई है, अंदर कौन बैठा है समझ में नहीं आता है, गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, ऐसी गाड़ियां सक्रिय हैं। तो ये शराब दुकान वाले किसी से बहस हुई तो इनको फोन करते हैं, वो लोग आके मार पीट के चल देते हैं और कौन मार के गया कुछ पता नहीं चलता है। तो इस तरह से जो कल घटना हुई है, कल तो कई लोग चपेट में आने वाले थे। तो हमारा
अभी हम सब इकट्ठा हुए हैं, उसका उद्देश्य यही है कि इस तरह की घटनाएं कोतमा में नहीं होनी चाहिए। हमारा कोतमा बहुत शांतप्रिय है और हम इसका खुल के विरोध करेंगे, भरपूर विरोध करेंगे। क्या चाहते हैं लास्ट तक? हमने शटर बंद करवाया है। कारण हमारा ये है कि जो सारी चीजें जो कल हुई हैं उस पर कार्यवाही हो, सब पकड़े जाएं और उसके बाद यहाँ पे जितने लोग हैं सभी का आधार कार्ड जमा होना चाहिए, सभी का डिटेल होना चाहिए और कौन किसके घर में रह रहा है वो सारा पेपर के साथ होना चाहिए डिटेल। बताया जा रहा है कि उस गाड़ी में हूटर भी बज रहा है। हाँ, गाड़ी में हूटर लगा हुआ है, काली फिल्म लगी हुई है, देखने वाले बोलते हैं पुलिस की गाड़ी है। मतलब इस तरह की हरकत है कि एक आम इंसान इनको फेस नहीं कर सकता कैसे भी। आज यहाँ पे इस धूप में, चिलचिलाती धूप में इकट्ठा होने का मतलब यही है कि शासन प्रशासन जाने की तकलीफ में है लोग, यहाँ के उनको सुनना पड़ेगा कि लोग तकलीफ में हैं। मामला है और किस विषय को लेकर भीड़ लगी हुई है और कल रात में क्या घटना हुई है? ये कल रात की घटना है। ये बसखली तिराहे के पास शुक्ला ढाबा के सामने जो है वो एक बोलेरो से जो कि यहाँ शराब भट्टी में काम में लगी हुई है, बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी थी और उसके चालक ने जानबूझकर जो है वहाँ पर एक व्यक्ति के ऊपर उसको मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाई, जिसमें वो व्यक्ति घायल हुआ और उसको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया है और इसमें हमने जो है 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया है और जिस गाड़ी से ये घटना हुई है उसको भी हमने दस्तयाब कर लिया है। आरोपियों को भी हम रक्षा में लेने का प्रयास कर रहे हैं और तत्काल उनकी गिरफ्तारी करके जो इसमें सख्त वैधानिक कार्रवाई है वो हम सुनिश्चित करेंगे। अभी यहाँ पर समाज सेवी लोगों द्वारा इसी बात को लेकर के विरोध जताया जा रहा था, जिसमें मेरी इन सब लोगों से बात हुई है और जो पुलिस की कार्यवाही है वो हमने बताई है और लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही की है। सर आगे हम वैधानिक कार्यवाही करके सर एक आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी मुसाफरी दर्ज नहीं है फिर भी वो यहाँ निवास कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है सर? इसमें जो भी लोग हैं उनके शराब भट्टी में काम करते हैं, हम उनका सबका आधार कार्ड और जो भी उनके वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर है वो लेकर के और उनका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो सुनिश्चित करेंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि उसमें आपराधिक के लोग। सर कितने लोगों के ऊपर अभी गिरफ्तारी कितनी हुई सर? कितने लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ? अभी तो उसमें जो बोलेरो का चालक है और उसके साथ कुछ अन्य व्यक्ति ऐसा करके गिरफ्तारी हुई है दर्ज है, क्योंकि बोलेरो में कितने लोग थे ये किसी ने देखा सर नहीं। अभी कोई किसी गिरफ्तारी हुई है? हाँ, अभी हमने अभिरक्षा में ले लिया है पर अभी उनसे पूछताछ करके और साक्ष्य एकत्रित करके उनको तभी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश करेंगे।